सभी को मेरा नमस्कार। श्यामानोज जीएस स्टडी सेंटर पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के बीच बीपीएससी पूर्वावलोकन 2024 के बिहार राज्य से संबंधित पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर उपस्थित हूँ, जो आगामी आने वाली बिहार पुलिस, बीएसएससी, बीपीएससी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आइए देखते हैं पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त होता है। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर होगा तबाकत ए नासरी से। इसका सही उत्तर होगा तबाकत ए नासरी से। अगला सवाल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। बख्तियार खिलजी तुर्की से आया एक मुस्लिम हमलावर था। इसकी अगुवाई में मुस्लिम हमलावरों ने 1193 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिनाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबाकत ए नासरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहाँ में दफन है? कहाँ में दफन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है नालंदा में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह नालंदा में दफन है। प्रश्न संख्या 2 जो छूट गया है उसे भी देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था, यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा बिहार में दफनाया गया है। एक्सप्लेनेशन देखने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेनेशन को कम से कम पढ़ूँ। अगर आपको समय मिलता है तो एक्सप्लेनेशन को वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ में स्थित है? प्रश्न का सही उत्तर है पावापुरी में। प्रश्न का सही उत्तर है पावापुरी में। पावापुरी में जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान है स्थित है। और जल मंदिर कहाँ है? ये भी है पावापुरी में। पावापुरी में ही जल मंदिर है। उसी जल मंदिर के बीच में इन्होंने अपना मोक्ष प्राप्त किया था। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। अगला सवाल, बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? प्रश्न का सही उत्तर होगा बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी।
बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा है? मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर किस कारण से महत्वपूर्ण रहा है? व्यापार केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। अपने उत्तर का चयन निम्नांकित कूटों की मदद से करें। तो बिहार शरीफ जो था मध्यकाल में व्यापार केंद्र के रूप में, प्रशासनिक केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में फेमस रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। इसका व्याख्या यहाँ है, आप लोग देख लीजिएगा। मूल रूप से बिहार शब्द बौद्ध विहारों एवं अथवा मठों से संबंधित है। मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर विद्या केंद्र, प्रशासनिक केंद्र और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह पाल वंशीय शासक गोपाल द्वारा निर्मित करवाए गए उदंतपुरी विश्वविद्यालय एवं प्रसिद्ध सूफी संत शेख शफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस सिलसिले से है? सूफियों के किस सिलसिले से है? तो सही उत्तर होगा फिरदौसी सिलसिले से। सही उत्तर है फिरदौसी सिलसिले से। शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी में मनेर पटना में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1380 ईस्वी में बिहार शरीफ में हुई, ये फिरदौसिया सिलसिले के सूफी थे। उन्होंने सुहारवर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरीदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सदी है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। फिर ये रिपीटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर 44वीं बीपीएससी के अनुसार 44वीं बीपीएससी के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है विकल्प डी है। विकल्प डी इसका उत्तर है, व्यापार केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? सही उत्तर है शेर शाह ने। पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह ने बनाया था। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेर शाह ने भारत में मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर सूरवंश की स्थापना किया था। सूरवंश का स्थापना किया था। शेर शाह का बात करें शासनकाल का तो 1540 से 1545 ईस्वी तक शेर शाह ने शासन किया था और इसी ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में है जो अफगान शैली। ये मकबरा जो है अष्टकोणीय, ये मकबरा जो है अष्टकोणीय आकृति में बना हुआ है और अफगान शैली में निर्मित यह मकबरा सासाराम में स्थित है। तो शेर शाह ने ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बात करें शेर शाह का तो शेर शाह के पिता का नाम फरीद खान था। शेर शाह के बचपन का नाम
फरीद खान था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था। अगला सवाल देखते हैं। 1632 ईस्वी में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इस प्रश्न का सही उत्तर है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी कंपनी स्थापित की थी। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें और एक नेक्स्ट पेज में जुड़ा हुआ है इसके विकल्प, वो भी देख लेते हैं। पेज नंबर 21 में है इसके विकल्प को देखकर आप इस प्रश्न का उत्तर लगाइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए। 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की थी। 1857 की क्रांति में कई जमींदारों ने अंग्रेजों की मदद इसलिए की थी क्योंकि उनकी जमींदारी, उनकी सत्ता को बचाए रखने का आश्वासन ब्रिटिश सरकार ने दिया था कि अगर हम अपने सत्ता यहाँ पर कायम करने में सफल रहते हैं तो आपकी जो जमींदारी है या आपकी जो सत्ता है वो कायम रहेगी। इसलिए देश के कई बड़े जमींदारों ने उस आंदोलन में, उस लड़ाई में अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला सवाल है, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार में 1857 ईस्वी के क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? दिए गए विकल्पों के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर 9 मई 1858 हो जाता है, परंतु कुछ पुस्तकों जैसे एनसीईआरटी में वीर कुंवर सिंह का जो देहांत का तिथि है वो है 26 अप्रैल 1858। 26 अप्रैल 1858 को एनसीईआरटी में डेट मेंशन किया गया है कि वीर कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। कुंवर सिंह राजा थे। वीर कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? वीर कुंवर सिंह कहाँ के जिम्मेदार थे? आपका सही उत्तर है जगदीशपुर के। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा बिहार के जमींदार थे। प्रश्न संख्या 16 है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? प्रश्न का सही उत्तर है 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह जगदीशपुर पर पुनः कब्जा कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है सन 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं,
नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? सही उत्तर है चौकीदारी कर। सही उत्तर है चौकीदारी कर। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। ये देवघर जो है, तत्कालिक देवघर कहाँ था? प्रश्न का सही उत्तर है तब देवघर बिहार में हुआ करता था, क्योंकि तब बिहार, झारखंड, उड़ीसा तीनों जो थे, उड़ीसा ही नहीं बल्कि बंगाल के अंतर्गत ही ये बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब आते थे, और तब देवघर जो था बिहार का ही हिस्सा था। वर्तमान में बात करें देवघर का, तो वर्तमान में जो देवघर है वो आपको कहें झारखंड में है। वर्तमान में जो देवघर है वो झारखंड में स्थित है। गांधी जी चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया? चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था। बिहार के किस नेता ने गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। सही उत्तर है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, राजकुमार शुक्ल बिहार के किस जिले के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल बिहार के किस जिले के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल बिहार के किस जिले के निवासी थे? अगला सवाल देखते हैं। आगे प्रश्न का उत्तर ही मिल गया। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो थे किस गांव के निवासी थे? सही उत्तर है मुरली भरहवा। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के निवासी थे, और राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले थे। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले थे। राजकुमार शुक्ल पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले थे। पश्चिमी चंपारण। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? सही उत्तर है पीर मोहम्मद मुनिस। पीर मोहम्मद मुनिस ने अपने लेखों में चंपारण के किसानों के दुर्दशा का जीवंत वर्णन किया है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार था। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। किसान आंदोलन का जनक स्वामी सहजानंद सरस्वती को कहा जाता है। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के देखरेख में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? सही उत्तर है विकल्प ए। 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था।
और इसका गठन सोनपुर के मेला में किया गया था। इसका गठन सोनपुर के मेले में किया गया था। सोनपुर, बात करें सोनपुर का, तो सोनपुर में भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। सोनपुर में एशिया का और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। सोनपुर में ही बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन किया गया था और तब इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद ही थे। आइए देखते हैं अगला सवाल। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? सही उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार के किसान नेता था? दिए गए विकल्पों में यह बताना है इनमें से कौन सा बिहार के किसान नेता थे। विकल्प है आपका स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो विकल्प जो 3 है ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि वल्लभ भाई पटेल बिहार के नहीं बल्कि गुजरात के रहने वाले थे। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए 1 और 2। इसका सही उत्तर होगा विकल्प 1 और 2। स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद बिहार के किसान नेता थे। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गया में। गया में सन 1922 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। बात करें बिहार में, तो बिहार में अब तक 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। पहली बार जो पहला अधिवेशन था वो 1912 में पटना में हुआ था। पहला अधिवेशन 1912 में पटना बांकीपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R.N. मधुलकर ने किया था। दूसरा बार जो बिहार में अधिवेशन हुआ वो गया में हुआ सन 1922 में और उसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। और बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जो रामगढ़ रांची झारखंड, तब जो रामगढ़ था वो झारखंड में ही बिहार में ही था। अभी वर्तमान में जो रामगढ़ है वो रांची झारखंड में है। अर्थात बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में गया में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? प्रश्न का सही उत्तर है पटना में। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है पटना में। आप अगर इस प्रश्न का देखिएगा तो कई विकल्पों में बांकीपुर भी लिखा हुआ रहता है। इससे आप हड़बड़ाइएगा नहीं, बांकीपुर या पटना ही लगाइएगा। और ये अधिवेशन जो है 1912 में हुआ था। ये अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह अधिवेशन का क्रम जो था वो 27वां अधिवेशन था। अभी मैंने बताया था इसकी अध्यक्षता R.N. मधुलकर ने किया था। R.N. मधुलकर ने इसका अध्यक्षता किया था। अगला सवाल देखते हैं।
किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का उद्घोष बिहार के पटना से किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में किसान आंदोलन के जनक। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण बुलाकर चंपारण लाने में राजकुमार शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चंपारण में महात्मा गांधी का आगमन होता है और वहाँ पर जो 3 कठिया पद्धति थी समाप्त कर दी जाती है। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। सन 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी को अंग्रेज़ों को हराने का तरीका पता था। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उस प्रदेश का नाम बिहार था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है महादेव लाल सराफ ने। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? सही उत्तर है इस प्रश्न का हजारीबाग में। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? सही उत्तर है 1921 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39 है। आज़ाद दाश्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आज़ाद दाश्ता सक्रिय रहा और आज़ाद दाश्ता का जो निर्माण किया था ये जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों ने
आज़ाद रास्ता का निर्माण किया था। इस संगठन का मुख्य काम था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार को नुकसान पहुंचाना, जैसे रेलवे पटरी को उखाड़ देते थे और तार ये सब उखाड़ देते थे। मतलब आज़ाद रास्ता जो संगठन था उनका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को क्षति पहुंचाना, ताकि जल्द से जल्द वे भारत को आज़ादी देने के लिए मजबूर हो जाए। आज़ाद रास्ता भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और जयप्रकाश नारायण को प्रसिद्धि अगर मिली तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही मिली थी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। सही उत्तर है श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बात करें भारत में स्वराज दल की, तो भारत में स्वराज दल का गठन सन 1923 में भारत में स्वराज दल का गठन किया गया था, जिसके स्थापना CR दास, जिसके संस्थापक CR दास तथा मोतीलाल नेहरू थे। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1908 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था। सही उत्तर है फणींद्रनाथ घोष। सन 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सही उत्तर है फूलन प्रसाद वर्मा। प्रश्न संख्या 43 है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। तब बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। आप लोग ये जानते होंगे कि 22 मार्च दिसंबर 1911 में बंगाल को विभाजित करके बंगाल से बिहार को अलग किया गया था और ये हुआ था 22 मार्च 1912 से ये लागू हो गया था। उस समय बिहार, झारखंड और ओडिशा तीनों सम्मिलित थे। बाद में सन 1935 ईस्वी के एक्ट के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। तत्पश्चात बिहार का पुनः एक बार विभाजन होता है 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के दक्षिणी भाग जो झारखंड है, झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य झारखंड का निर्माण होता है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया? सही उत्तर है 1934 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? 1934 ईस्वी में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? सही उत्तर है 1931 ईस्वी में। सही उत्तर है 1931 ईस्वी में। इससे पीछे का जो सवाल था प्रश्न संख्या जो
44 था, उस प्रश्न का भी उत्तर 1931 ईस्वी में होगा। उस प्रश्न का भी उत्तर 1931 ईस्वी में होगा। उन्नीस सौ 34 में बने बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर है जयप्रकाश नारायण। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। आपका उत्तर है बेठ बेगारों पर। बेठ बेगारों पर। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 में पारित किया गया। अठारह सौ 66 से 86 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का क्षेत्र की पहचान करें। सही उत्तर है चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। सही उत्तर है विकल्प डी, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई। किसी भी प्रमाणिक स्रोत में बिहार में चौरी विद्रोह का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। संभवतः यहाँ आयोग चुआर विद्रोह पूछना चाहता है। ज्ञातव्य है कि चुआर विद्रोह जो है 1769-70 के आसपास में हुआ था। इस आधार पर इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई होगा। बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? सही उत्तर है 3/20 भाग। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? आपका सही उत्तर है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। भारत में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अठारह सौ 30 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र हुआ करता था पटना? 1830 के दशक में किस विद्रोह का, किस आंदोलन का केंद्र था पटना? सही उत्तर आपका होगा बहावी आंदोलन का। सही उत्तर आपका है बहावी आंदोलन का। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ई। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ई। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिहार में किसानों का संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में, इस प्रश्न का उत्तर बीपीएससी ने विकल्प ई दिया है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार में किसानों को
संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में वर्ष 1922-23 में किसान सभा गठन मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा, मतलब ये दोनों मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण दोनों ने किसान सभा का गठन किया था। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? इस प्रश्न का भी सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी जो हैं बिहार में किसान सभा से जुड़े थे। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, राहुल साकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये सभी का संबंध बिहार में किसान आंदोलन से या किसान सभा से रहा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बिहार हेराल्ड का आरंभ 1872 ईस्वी में किसने किया था? ये जो बिहार हेराल्ड है, बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी का समाचार पत्र अगर कोई था तो ये बिहार हेराल्ड था। और इसका जो स्थापना आरंभ किया था वो किए थे गुरु प्रसाद सेन ने। गुरु प्रसाद सेन ने 1872 में बिहार हेराल्ड का आरंभ किया था। यह अंग्रेजी का पहला अखबार, बिहार में अंग्रेजी का पहला अखबार था जिसका स्थापना गुरु प्रसाद सेन ने किया था। प्रश्न संख्या 57 है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सही उत्तर है मुरली मोहन प्रसाद। सही उत्तर है मुरली मोहन प्रसाद। सही उत्तर है मुरली मोहन प्रसाद। पटना में 1913 में अंशुलिन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में अंशुलिन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल ने। बिहार में 1929 ईस्वी में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया? सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। जुलाई 1929 में बिहार के महापाषाणिक स्थान के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? किस जिले का दौरा किया था? किस जिले का दौरा किया था? सही उत्तर है विकल्प बी कैमूर जिले का। सही उत्तर है विकल्प बी कैमूर जिले का। वर्तमान में बिहार में कैमूर जिला में बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है कैमूर जिला में प्रस्तावित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित की गई? सही उत्तर है 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। बिहार में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? बिहार में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे और आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी सन 1931 का गठन किसने किया? विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो विकल्प के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा विकल्प बी फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है?
आपका उत्तर है लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है। बात करें अन्य विकल्पों की तो लोकमान्य किसे कहा जाता है? तो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। तिलक को लोकमान्य कहा गया है। तिलक को लोकमान्य कहा गया है। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? सही उत्तर है लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान का जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में ही 1919 ईस्वी का मार्ले मिंटो एक्ट आया था। 1919 का मार्ले मिंटो एक्ट आया था और इस एक्ट के तहत मुसलमानों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन पद्धति इस एक्ट के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान किया गया था। यहीं से मुसलमानों को अपने लिए एक अलग देश, एक अलग संस्था, एक अलग राज्य और एक अलग देश के भावना उनमें जागृत होती है, जिसका परिणाम होता है भारत का विभाजन। और 1940 आते आते मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में वे लोग अपने लिए एक अलग देश पाकिस्तान का मांग करते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता मिंटो को माना है, क्योंकि उसी एक्ट में इसका बीजारोपण हो गया था। इसका व्याख्या है, राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है, क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिक पृथक चुनाव इकाइयों विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचन इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ा दिया। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई। प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ई। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण बीपीएससी के अनुसार पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में जो नामकरण है, उस प्रश्न का उत्तर बीपीएससी ने अपने आंसर की में भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर दिया है। भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर दिया है। बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? सही उत्तर है आनंद पांडे। सही उत्तर है आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। और बिरसा मुंडा की जयंती जो है 15 नवंबर। बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर के अवसर पर ही झारखंड राज्य की स्थापना जो है 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्मतिथि पर ही झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी। बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? सही उत्तर है 3 फरवरी 1990। 3 फरवरी
3 फरवरी विकल्प में गलत दिया गया है। बिरसा मुंडा को विकल्प ही गलत है यहाँ पर, क्योंकि बिरसा का जो काल था वो 1875 से 1900 के आसपास था, ठीक ना। तो बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 फरवरी 1900 ईस्वी को पकड़ा गया था। यहाँ पर विकल्प में 1990 दिया गया है, जो गलत है। सही उत्तर होगा 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर सिंहभूम के जंगलों से सोते हुए पकड़ा गया था और जून 1900 ईस्वी में जेल में ही रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना, ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। कहाँ में हुआ था? प्रश्न का सही उत्तर है बिहार में। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल थे। प्रश्न संख्या विकल्प संख्या सी, जयराम दास दौलतराम। जयराम दास दौलतराम स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे। बात करें बिहार के वर्तमान राज्यपाल के, बिहार के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के वर्तमान राज्यपाल है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा की थी। सही उत्तर है भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में। भागलपुर और राजमहल के क्षेत्र में संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? बिहार में सबसे पहले जो विद्रोह की घटना घटी थी, सबसे पहले जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो रोहिणी से हुई थी। वो कहाँ से हुआ था? रोहिणी से। और रोहिणी तब देवघर में था। रोहिणी तब कहाँ था? देवघर। देवघर वर्तमान में बात करें तो झारखंड में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह। सही उत्तर होगा वीर कुंवर सिंह। अलवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? अलवर्दी खां को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? आपका सही उत्तर होगा 1733 ईस्वी में। सन 1733 ईस्वी में अलवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ? आपका सही उत्तर है सन 1912 ईस्वी में। सन 1912 ईस्वी में। बंगाल और बिहार में भूमि पर
किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? सही उत्तर है 1885 ईस्वी में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। शायद ये रिपीटेड सवाल है, पहले देख चुके हैं, फिर भी इसका सही उत्तर होगा बेठ बेगारों पर। ये भी रिपीटेड सवाल है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? सही उत्तर है 1908 ईस्वी में। सही उत्तर है 1908 ईस्वी में। अठारह सौ 66-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह की क्षेत्र की पहचान करें। सही उत्तर है दरभंगा एवं चंपारण। दरभंगा एवं चंपारण। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। सही उत्तर है बहावी आंदोलन का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? सही उत्तर है प्रश्न संख्या 84 का सही उत्तर है विकल्प डी, मुंगेर जिला से। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है राहुल सकृत्यान ने। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? सन 1928 ईस्वी में। सन 1928 ईस्वी में बिहार यूथ लीग का गठन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। मोतिहारी पूर्वी चंपारण में हुआ था। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रहा? भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किनके हाथों में रहा? सही उत्तर है प्रधान जाति के हिंदुओं के बीच। प्रधान जाति के हिंदुओं के हाथों में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? सही उत्तर है पटना की। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। श्री नरसिंह नारायण एक समाजवादी थे। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती राम प्यारी देवी। श्रीमती राम प्यारी देवी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आइए इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक, शिक्षाविद, अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। उन्हें आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। उन्हें आधुनिक प्रांत का वास्तविक निर्माता माना जाता है। बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गठन उनके अथक प्रयासों का ही प्रतिफल था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। हालांकि 2 दिनों के बाद ही 11 दिसंबर को उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भी आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो हम उसे विकल्प के अनुसार हल करेंगे। यहाँ पर विकल्प में देखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाएंगे। अगर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम होता विकल्प में तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह लगाया जाता। अगर दोनों का नाम होता तब शायद इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता था। इसी के साथ आज के जो 90 प्रश्न थे 91 प्रश्न थे वो समाप्त होता है। आशा है आपको ये पसंद आएगी। धन्यवाद।